मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं आपका होस्ट प्रेस एंड प्रे चैनल का पास्टर सुनी लेडी आज आपके दरमियान मौजूद हूँ। तो आज हमारे दरमियान जो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं वो हैं बाबर मसीह। तो आज हम इनके वसीला से कुछ बाइबल मुकद्दस में से कुछ सवाल भी करेंगे और इनसे जवाब भी सीखने वाले होंगे। जी बाबर मसीह साहब, मसीह में आपकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो सर। कैसे हैं आप? और खुदावंद ने सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि किस तरह खुदावंद ने आपको चुना और अपने नाम की खातिर खुदावंद किस तरह आपको जगह ब जगह या किसी भी खिदमत के हवाले से आपको इस्तेमाल कर रहा है। हमारी ऑडियंस तक आपकी गवाही क्या बताती है? इसी यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरी गवाही कुछ ऐसे है कि मैं 2008 में मैंने मसीह को कबूल किया। हमारे जो बाप दादा थे वो शुरू से लेके वो इन कामों में नहीं थे, खुदा की तरफ नहीं थे, खुदा से दूर थे। वो चिराग बत्ती बाला करते थे अपने घरों के अंदर। और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मैं जब मेरी शादी हुई और हम वहाँ पे शिफ्ट हुए थे पंजाब के अंदर, और वहाँ पे एक भाई मिला मुझे और उन्होंने मुझे ये बोला कि भाई आप ऐसा करो, आपकी बच्ची हैं, आप बपतिस्मा लो और खुदा को कबूल करो। तो मैंने उसको बोला कि यार मुझे ये जो है ना, ये इतनी लंबी लंबी इबादत करने बैठने में जो है ना मुझे बहुत आवाज़ारी होती है और मेरे से नहीं बैठा जाता ऐसे ना। मैंने बोला इनकी दुआ बहुत लंबी होती है। तो मेरा भाई मैंने ये नहीं करना ये। अच्छा, उस बंदे ने मेरे लिए दुआ करनी शुरू की। उस बंदे ने मुझे बोला कि तू खुद आएगा, मेरा खुदा लेके आएगा, मेरा ईमान है। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला चलो ठीक है भाई। उस बंदे ने मेरे लिए दुआ की, उस बंदे ने मेरे लिए प्रे की। फिर उस बंदा के वसीला मैं जो है ऐसे उनके चर्च में गया, खुद ही गया। मैं अपनी वाइफ को अपने बच्चों को लेके नहीं गया, मैं खुद ही उनके चर्च चला गया। सुबह संडे का दिन था, मैं संडे के दिन उनके चर्च के अंदर जैसे एंट्री की, दुआ की, चर्च खत्म हुआ। उनके पास्टर साहब से बोला मैंने, उनका कोई एल्डर था, उनसे मैंने बोला अंकल मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। बोलता है बेटा आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं? बोलते हैं। मैंने बोला जी। बोलता है इस इतवार तुम्हारे खादिम नहीं आए तो अगले संडे जो है ना हमारे खादिम आएंगे, तो ऐसा करना आप अगले संडे आना। मैंने बोला चले ठीक है। मैं फिर अपने घर पे चला गया। फिर उसके बाद दूसरा संडे जब आया तो फिर मैं गया उनके पास। तो फिर वो पास्टर आए तो उन्होंने बोला कि ठीक है भैया आप मसीह में कबूल करना चाहते हैं, आप मसीह में आना चाहते हैं? मैंने बोला जी सर। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपकी तैयारी है? मैंने बोला जी सर मेरी तो पिछले 2 हफ्ते से तैयारी, मैं तो आ रहा हूँ लेकिन आप नहीं आ रहे। तो उन्होंने फिर बपतिस्मा दिया मुझे और मैंने इस तरह मसीहत में आया और मैंने मसीहत को कबूल किया। और उसी के वसीला मैं खुदा के अंदर फिर मसरूर रहा। और मैं आस्ता आस्ता, मैं पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ हूँ। मैंने डिक्सो के अंदर गीत लगाया करता था, मोबाइल के अंदर गीत सुना करता था। और वैसे ही मैं फिर वर्शिप करना, मुझे शौक हुआ वर्शिप का, वर्शिप करने का शौक हुआ। मैं वैसे ही गीत गाना शुरू किए मैं वर्शिप करता था। मेरी 2 बेटियां थी, छोटी थी, और बेटियों को भी लेके चर्च जाया करता था। और इसी तरह फिर मेरी बेटियां भी मेरे को देख के आज वो भी खुदा के फजलो करम से वो भी वर्शिप करती हैं, अपने घर के अंदर खुदा का तख्त लगाती हैं, खुदा की हजूरी हमारे घराना के अंदर कायम होती है। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते कि खुदा ने हमें उन चीज़ों से अलग किया, मुकद्दस किया और अपने कामों में, अपनी खिदमत में इस्तेमाल किया। और मैं बड़ी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा का फजल हमारे ऊपर ज़ाहिर हुआ और उसके बरकत भरा हाथ हमारी तरफ बढ़ा और उसने बेटियों जैसी नेमत दी मुझे। और मेरी तीनों बेटियां आज खुदा के फजलो करम से वर्शिप करती हैं और बहुत अच्छी खुदा ने उन्हें भी आवाज़ दी हुई है और वो परस्तार हैं और वर्शिप करती है। और हम बाप बेटी मिल के हम अपने घराना के अंदर बैठ के खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर अजीब व जलाली काम करता। और उसने मेरी ज़िंदगी के अंदर से, मैं बहुत नशा करता था, उसने मेरी ज़िंदगी के अंदर से ये नशे जैसी लानत को दूर किया। और आज उसने मेरे को इस लायक किया हुआ है कि आज मैं कोई नशा नहीं करता, कोई चीज़ नहीं खाता पीता, हर एक चीज़ से मैं दूर हूँ। मैंने शराब भी पी, मैंने चर्स भी पी, मैंने तरह तरह का नशा किया मैंने। लेकिन जब मैंने खुदा को कबूल किया तो खुदा ने मेरी ज़िंदगी के अंदर ये जलाल को ज़ाहिर किया। और लोग कहते हैं ना यार ये कैसे छूटता है, मैंने बोला कि खुदा की तरफ आओ, देखो आपको पता चल जाएगा कैसे नशा छूटता है। और यकीन जान के माने मुझे भी पता नहीं था, मैं भी कभी नशा छोड़ता था ना, कभी मैं इरादा करता था अपने दिल से, तो मैं बोलता था कि मैं छोड़ देना है। दूसरे दिन फिर मुझे ऐसे होती थी, आवाज़ारी होती थी कि नहीं मैं करूं, मैं फिर जाता था उस नशे के पास। लेकिन जब मैंने खुदा को कबूल किया, खुदा की हजूरी के अंदर आना शुरू किया, उसकी वर्शिप की, उसकी इबादत की, उसके कलाम को जाना और पहचाना,
उसके नाम को पहचाना और मेरे यीशु ने मेरी जिंदगी के अंदर एक नया काम किया। उसने मेरी जिंदगी के अंदर से इस नशे जैसी लानत को दूर किया और मैं दूर दूर तक जहां जहां पर भी खड़ा होता हूं मैं अपने यीशु के नाम की गवाही देता और उसके नाम की वडियाई करता और उसके नाम को ऊंचा करता हूं और मैं लोगों को बताता हूं कि तुम भी लोग के यीशु के पास आओ और इसी तरह तुम भी छुड़ाए जाओगे और बचाए जाओगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के कलाम मुकद्दस के अंदर ये लिखा है कि तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। और मैं बचा और मेरा घराना बचाया गया और मेरी बेटियां आज मेरे साथ वर्शिप करती हैं और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देती हैं। प्रेज लॉर्ड, बहुत खूबसूरत गवाही बाबर भाई, आपकी जुबानी सुनकर मुझे खुद भी बहुत अच्छी लगी गवाही के कलाम मुकद्दस में भी खुदा गुनाहगार की दुआ लिखा है कि नहीं सुनता, सिर्फ गुनाहगार की एक ही दुआ सुनी जाती है, वो है तौबा की दुआ। आपने बताया कि आप तरह तरह के नशे में मुब्तला थे और किस तरह खुदा ने आपको चुना। बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला मुझे याद आ रहा है कि एक औरत यीशु मसीह के पास आई और कहती कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, क्योंकि वो गैर कौम से थी। यीशु मसीह ने कहा उसे कि बेटों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना रवा नहीं है। तो उस औरत के ईमान की वसासत से, जिस तरह आप नहीं आना चाहते थे खुदा की तरफ, लेकिन वो भाई का ईमान था, उसने कहा मैं दुआ करती हूं। तो उस औरत ने कहा क्योंकि ए मालिक, कुत्ते भी अपने मालिक की मेज से गिरे टुकड़े खाकर ही अपने पेट को पालते हैं। तो उसका ईमान था। तो यीशु मसीह ने कहा ईमान ने तुझे चर्चा, ईमान उस भाई का ईमान था और आज आप निजात याफ्ता हैं, आपने बपतिस्मा लिया है और आपने बताया कि मैं हम्दो सना भी करता हूँ। वेरी गुड, बहुत खुदावंद आपको बरकत दे। तो जिस तरह आपने अपने आप को चेंज किया, अपने आप को बदला है, तो यसाया नबी की किताब के अंदर उसके 43 बाब और उसकी 21वें आयत में लिखा है कि मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया है। खुदा कह रहा है कि मैंने अपने लिए बनाया है, नौजवान हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, तो खुदा ने अपने लिए बनाया ताकि उसकी हम्द करें। तो इस बारे में आप ऑडियंस को बताएं कि किस तरह आप इस लानत से आप बचे। तो ऑडियंस जो हमारी इस गवाही को सुना है जिन्होंने, उनके लिए क्या पैसेज और क्या मैसेज है कि किस तरह वो अपनी इस बुरी रविशों से बाज आ सकें कि खुदा ने जिस तरह कहा है कि मैंने अपने लिए बनाया। तो आप बताएं ज़रा ऑडियंस को कि किस तरह आपने इन लानतों से आप छूटे, तो उनके लिए क्या ये मैसेज हो कि वो भी आज़ाद हो सकें। मैं उनको भी यही बता सकता हूँ कि वो भी खुदा को कबूल करें और उसके पाक कलाम को पढ़ें, उसके कलाम को अपने दिल के अंदर रखें और उसके गहरे बेद फिर उनके ऊपर ज़ाहिर होंगे और वो आधा घंटा 2 घंटे प्रे में ठहरें। जी, दुआ में ठहरना लाजमी है, क्योंकि दुआ एक ऐसा हथियार है हमारे पास, आसमान की कुंजियां, वही आसमान को खोलती है और वही आसमान को बंद करती है। जब हमारी जिंदगी के अंदर प्रे नहीं होगी, दुआ नहीं होगी, रोजे नहीं होंगे, हमारी जिंदगी किसी काम की नहीं है। और हमें उस खुदा को कबूल करना ही करना है, हम उस खुदा के बगैर किसी काम के नहीं। उसने जब यहां से गया और उसने ये कहा कि मैं जाता हूं और मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं, वो हमारा मददगार है, वो हमारा एक उस्ताद है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो वो गिफ्ट के तौर में हमें देता है। जो हम गैर जुबानें बोलते हैं, जो गैर जुबानों में हम दुआ करते हैं, तो वो रो रो के हमारी शिफायत करता है खुदा के आगे, वो बातें बतलाता है, वो खुदा के साथ हमारा राब्ता करवाता है। उस तरीके से हम छुड़ाए जाते हैं और बचाए जाते हैं, दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, सजदों पे सजदे करते हैं उसकी हजूरी के अंदर जाके, और तब जाके खुदा, मेहनत करने के बाद ही सिला मिलता है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक सिला नहीं मिलेगा और मेहनत करनी पड़ेगी हमारे को। हम ये नहीं बोलेंगे कि वो दूसरा पादरी है, वो दूसरा पादरी है, वो हमारे लिए दुआ करे तो तभी हम छुड़ाए जाएंगे, बचाए जाएंगे। नहीं, हमें खुद भी दुआ करनी चाहिए। दूसरों की तो दुआ लगती है, लेकिन हमें खुद भी ये चाहिए कि हम खुद भी खुदा की हजूरी के अंदर जाएं, हम खुद भी खुदा की हजूरी के अंदर जाके तौबा करें, ताकि फिर से उस दलदल के अंदर, उस गुनाह के अंदर ना जाएं। और मैं ये ईमान रखता हूँ, जब मैंने ये पास्टर अंकुल नरोला इंडिया का है, खादिम, बहुत अच्छा खादिम है, वेरी गुड, मैंने उनका मैसेज सुना लाजर के ऊपर उन्होंने मैसेज सुनाया। मैं अपनी जॉब के अंदर था, नाइट में, मैं अकेले बैठ के सुन रहा था, और वो जब मैसेज सुना, वो मैसेज ऐसे हो रहा था जैसे वो मेरे साथ ऐसे फेस टू फेस बातें कर रहा है मेरे साथ। वो पास्टर ऐसे लग रहा था जैसे मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं, और वो कलाम इतना जड़ पकड़ा मेरी जिंदगी के अंदर, मेरे
दिल की जमीन के ऊपर वो कलाम का बीज ऐसे बोया गया जैसे एक तनावा दत्त की मानिद होता है। वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाया, और उस कलाम के वसीला में छुड़ाया गया, मैं बचाया गया, और मैंने रिहाई पाई, मैंने आज़ादी पाई उस कलाम के वसीला। और उस बंदा के वसीला मैं यकीन जाने के मानो मैं वो खादिम को बहुत अच्छा खादिम जानता हूँ, क्योंकि उसके पास आज बहुत बड़ी भीड़ है। बेशक बेशक, क्योंकि वो ईमानदारी और वफादारी, ध्यानदारी के साथ खिदमत कर रहा है। वो वक्त खुदा को देता है, वो अपने प्रोग्रामों को नहीं देखता, वो अपने रिश्तेदारों को नहीं देखता। वो बोलता है, साफ बोला है उसने बोला कि मैं प्रोग्राम कैंसिल कर देता हूँ, लेकिन मैं खुदा को जो मैंने वक्त दिया होता, टाइम दिया था, मैं वो उस टाइम पे मुकर्रर रहता हूँ। और वो बोलता है कि मेरा कलाम, मैं जब खुदा का कलाम सुनाता हूँ ना, तो लोग जो स्पीकरों के पास भी बैठे होते हैं ना, वो भी ईमान ला के आज पास्टर बने हुए हैं। आमीन। इतनी खुदा ने बरकत दी हुई है। और मैं यही चाहता हूं कि हम सब और ये जितने लोग हमें सुन रहे हैं, ये भी खुदा के ऊपर ईमान तवक्कुल लाएं और उसी के ऊपर भरोसा करें। और बेशक खुदा उनकी जिंदगियों के अंदर, उनके बेटे जो नशे की हालत के अंदर है, जो दुख और तकलीफों के अंदर हैं, वो छुड़ाए जाएंगे और बचाए जाएंगे। और तब छुड़ाए जाएंगे जब वो खुदा के ऊपर ईमान लाएंगे, खुदा के ऊपर तवक्कुल लाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत अंदाज में भाई बाबर ने हमें गाइड करने की कोशिश की है कि जब हम खुदा को वक्त देंगे तो फिर ही खुदा का रहम, खुदा का फजल हम पर होगा। अल्लामा इकबाल का एक शेर मेरे दिल में आ रहा है, मुझे याद आ रहा है कि अल्लामा इकबाल का शेर है कि खुदा उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक कौम खुद ना सोचे हालत बदलने के लिए। ये कोई जादुई या जड़ी बूटी नहीं है, कोई ऐसा फिरका नहीं है कि उसे खिला दिया जाए, उसे पिला दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगा। अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। जिस तरह भाई बाबर ने खुद को चेंज किया, आप भी खुद को चेंज कर सकते हैं। तो बाबर भाई ने गवाही के दौरान हमें बताया था कि खुदावन ने इन्हें हमदुसना की बरकत दी है। तो मैं चाहूँगा कि ये एक गीत भी हम तक पहुँचाएँ, एक गीत भी शेयर करें। तो एक स्थाई अंतरा हम इनसे सुनेंगे। तो मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दे करदा सां इंतजारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दे करदा सां इंतजारी। दोस्त मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी गुजारी। दोस्त मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी गुजारी। ओ खतरे ते टोए ते खोबियां चों है मैनू कढ़ के ले आया बाहर। ओ खतरे ते टोए ते खोबियां चों है मैनू कढ़ के ले आया बाहर। चट्टानों ते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमां नू सवारी। चट्टानों ते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमां नू सवारी। मैं सबर देना ले आस रख के यहोवा दे करदा सां इंतजारी। जी बहुत खूबसूरत बाबर भाई, बहुत अच्छे अंदाज में आपने ज़बूर 51 51 ज़बूर बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने पेश किया, अच्छी अदायगी थी और आपकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज की इस गवाही से हमारी ऑडियंस और बहुत सारी नौजवान नस्ल आपकी इस गवाही से चेंज होगी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रेज़ एंड प्रे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ये कलाम और ये गवाही जहाँ जहाँ पहुँचे, खुदावंद अपनी इस गवाही के वसीला से बहुत सारी नौजवान नस्ल को चेंज करने वाला हो। आइए बाबर भाई, मैं चाहूँगा कि आप एक छोटी सी प्रे भी करें प्रेज एंड प्रेयर चैनल के लिए और इस चैनल की टीम के लिए। ठीक है, आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं, आंखें बंद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, तहे दिल से तहे शुक्र अदा, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करता हूँ खुदा पाक। इस घड़ी इस मौका के लिए जो मौका तूने हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शा खुदा पाक, तूने भारी फजल बख्शा खुदावन इस चैनल के अंदर आने का खुदा पाक। और खुदा पाक तूने अपने बेटों को बरकत दी खुदावन। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावन
मैं इस चैनल को तेरे बहते हुए लहू में छुपाता हूँ खुदा पाक। प्यार के भरे हुए खुदावन तू छू और ब्लेस कर खुदावन, और भी खुदावन कलाम की गहराई के अंदर लेके जा अपने लोगों को खुदा पाक। इस चैनल को बड़ा ऐ खुदा पाक, यीशु के नाम से ये दुनिया के कोने कोने तक खुदा पाक इसकी आवाज जाए खुदा पाक, और इसकी आवाज जहां जहां पर इस चैनल की जाए खुदा पाक, लोग बाई से बरकत होते हुए जाए खुदावन। तेरे खादमों के वसीला, तेरे लोगों के वसीला, इन गवाहियों के वसीला खुदावन लोग निजात और शिफा पाए खुदावन, और लोग बाई से बरकत होते हुए जाए खुदावन। तू बड़ी बरकत बड़ी नेमत देना खुदा पाक, यीशु के नाम से छूना और ब्लेस करना, बाईस से बरकत करना खुदा पाक। तेरे लोग तुझ में बने रहे, तुझ में लिपटे रहे, तेरा नाम कसरत से इनकी जिंदगी के अंदर काम करे खुदावना। हमारी छोटी सी दुआ इल्तिजा को सुनना और कबूल करना, सब कुछ मांगता पाता तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।